सब्सक्राइब करें पिनेकल स्टडी चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, पिनेकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थमेटिक का जो चैप्टर है और सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा शॉर्टकट ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो किसे कहते हैं। व्हाट इज रेशियो? तो रेशियो एक क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है दो चीजों के अंदर, दो समान जाति की चीजों के अंदर। जैसे मिल्क और वाटर, यहाँ पे क्या दिया है 3:4। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 3/4, या फिर एक तरीके से और लिख सकते हैं 3:4। इन तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो जब भी अगर x में हमें लिखना है तो x में हम लिखेंगे 3x 4x। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिल्क यहाँ पे 3 लीटर है और वाटर यहाँ पे है 4 लीटर। इसका मतलब है जब जब मुझे 3 लीटर मिल्क चाहिए तो मुझे 4 लीटर वाटर मिलाना पड़ेगा। आइए कुछ क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं रेशियो को अच्छी तरह, कैसे इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इन ए कंटेनर देयर इज मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3। If the total quantity in the container is 55 liter, then find the quantity of milk. सबसे पहले मैं आपको x का मेथड समझाऊंगा, उसके बाद मैं शॉर्टकट ट्रिक यूज करूंगा। तो x के मेथड से कैसे करेंगे, यहाँ पे मिल्क और वाटर की रेशियो कितना दी है 2x और 3x। तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगी x में 5x। 2x प्लस 3x हम करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 5x। और टोटल क्वांटिटी हमारी क्या दी है लीटर्स में, वो है 55 लीटर। तो कह सकता हूं मैं यहाँ पे कि 5x इजिकल टू क्या है 55। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारी 11 लीटर। और हमें फाइंड क्या करना है अब मिल्क। तो मिल्क क्या है 2x। देखो यहाँ पे मिल्क कितना था 2x और वाटर कितना था 3x। तो मिल्क हमें फाइंड करना है, तो मिल्क है 2x। तो x की वैल्यू अब हमें पता लग चुकी है 11। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11, तो हमारा आंसर क्या आ गया 22 लीटर। तो मिल्क हमारा कितना है मिक्सचर में 22 लीटर। अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं जो कि रेशियो प्रोपोर्शन में भी काम आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा, परसेंटेज में भी काम आएगा और भी कई चैप्टर में काम आएगा। छोटा सा फॉर्मूला है, वो है ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय डुप्लीकेट वैल्यू इनटू फाइंडिंग वैल्यू। अच्छा, इसका मतलब मैं समझा देता हूं है क्या। ओरिजिनल वैल्यू वो होगी जो क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट फिगर में दी गई होगी, जैसे 55 लीटर। और डुप्लीकेट वैल्यू वो होगी जो हमें रेशियो में दी गई होगी, जैसे 2:3, या फिर हमें परसेंटेज में दी गई होगी, या फिर हमें फ्रैक्शन में दी गई होगी। उसे हम कहेंगे डुप्लीकेट वैल्यू, जो कि एग्जैक्ट फिगर में हम नहीं बता सकते। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस ट्रिक से। देखो ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या थी 55 डिवाइड बाई क्या आएगी डुप्लीकेट वैल्यू। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ऊपर ओरिजिनल वैल्यू है नीचे उसी की डुप्लीकेट वैल्यू आएगी। तो ऊपर ओरिजिनल वैल्यू हमने क्या ली है टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितनी है 55 लीटर, और डुप्लीकेट वैल्यू में टोटल क्वांटिटी कितनी है 2 और 3। तो 2 + 3 कितना हो गया 5। मल्टीप्लाई फाइंडिंग वैल्यू, मतलब जो हमें निकालना है, जो क्वेश्चन ने हमें दी है कि आप निकालिए। तो निकालना हमें क्या है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो मिल्क कितना है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2। तो डायरेक्ट 5 से 11 बार ये कट जाएगा और 11 2 जा क्या हो जाएगा 22 लीटर। तो हमें x मानने की भी जरूरत नहीं है, सीधा छोटे से फॉर्मूले से लगा के हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में है इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। तो हमें फाइंड क्या करना है a:b:c। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है एलसीएम लेना है 2 3 और 4 का। तो 2 3 4 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12। अब हमें क्या देखना है, क्योंकि हमें 2a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, ये चीज इसके बराबर हो और ये चीज तीनों चीजें बराबर हो। तो a यहां पे मैं क्या मान सकता हूं, एलसीएम हमारा आ गया 12। तो 2 में मैं
कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा कि 12 आ जाए, तो 6, तो a को मैं यहां मान सकता हूं 6। 3 में कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, यहाँ पे b को मान सकता हूं 4, तो 3 4 जा 12 और 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। अब ये भी 12 बना लूंगा, तो 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 जा। तो यहाँ पे a रेशो b रेशो c क्या निकल के आ गया, 6:4:3। तो ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये है a/3 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/7 और हमें क्या फाइंड करना है, a:b:c। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सीधा आंसर आ जाएगा a:b:c का 3:5:7। अच्छा, रीजन मैं बताता हूं क्यों आया। देखो, हमें इससे सेटिस्फाई करना है, इक्वेशन को तीनों को बराबर बनाना है। अगर नीचे बराबर बनाना है हमें तो 1 बना सकता हूं मैं। तो अगर मैं यहाँ पे a को 3 मान लूं, b को 5 मान लूं और c को 7 मान लूं, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो तीनों एक बराबर 1 आ गया तीनों का। तो इसकी रेशियो में क्या कह सकता हूं, a3 b5 और c7। तो इसलिए इसका आंसर निकल के आ गया 3:5:7। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, इफ a/b इज 2:3, bc इक्वल्स टू 4:5 और फाइंड करना है हमें a:b:c। तो इसका मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको। पहले थोड़ा सा लॉन्ग बताऊंगा मैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है हम करते हैं। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो a:b हमें क्या दिया है, 2:3 और b/c क्या दिया है हमें, 4:5। अब देखो, b यहां पे कितना है, 3, यहां पे b कितना है, 4। तो हम सबसे पहले तो b को हम बराबर करेंगे। तो यहां पे बराबर करने के लिए इसका एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का 12। तो यहां भी 12 बनाएंगे हम और यहां भी हम 12 बना लेंगे। तो 12 बनाने के लिए ऊपर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 4 से, और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो नई हमारी रेशो जो बन के आई वो हो गई 8:12 और 12:15। तो ABC की हमारी रेशो कितनी आ गई, 8:12:15। तो ये हमारा आ गया आंसर। अच्छा, अभी एक शॉर्टकट मेथड में इसका बताता हूं कैसे निकालोगे जब AB दिया हो और BC की रेशो दिया हो और हमें फाइंड करने के लिए बोला हो ABC। अच्छा, हम कैसे लिख लेंगे, A:B:C। तो A:B क्या दिया है हमें, 2:3। तो AB के नीचे लिख लेंगे 2:3 और BC कितना दिया है, 4:5। तो B के नीचे हम लिखेंगे 4 रेशो, यहाँ C के नीचे हम लिख लेंगे 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 की इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8। फिर हमें करना है 4 ये 3, 4 3 जा 12। उसके बाद करना है हमें 3 की 5 इंटू 3 5 जा 15। तो रेशो क्या होगी A:B की, 8:12:15। तो ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है तो इसे भी कैसे करेंगे, ABC लिखेंगे, 1:3 है और BC कितना है, 2:5। तो सबसे पहले इसकी करेंगे 2 1 जा 2, फिर इसकी करेंगे 2 3 जा 6 और फिर 3 5 जा 15। तो ये क्या होगी, 2:6:15। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, इसमें क्या है, A:B दिया है, B:C दिया है और C:D दिया है। फाइंड हमें क्या करना है, A:B:C:D। तो हम क्या लिखेंगे, देखो A:B:C:D ये चीज हमने लिखी। A:B क्या है, 1 3, B:C क्या है, 2 5, C:D क्या है, 3 और 2। अब देखो, एक चीज मैं बताऊंगा, हमेशा याद रखना, जब भी ABCD 4 चीजें आपको दी हो, क्या करोगे आप, यहां पे 2 जगह खाली है तो इसकी बगल में कौन सा है, नंबर 3। तो यहां पे हम करेंगे 3 लिखेंगे। यहां पे 1 जगह खाली है तो इसकी बगल में कौन सा नंबर है, 5। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2। यहाँ पे 2 जगह खाली है तो यहाँ पे इसकी आसपास जो भी साइड में नंबर है वो कितना है, 3।
तो 3 हम यहाँ पे दोनों तरफ, जो भी अगर कॉमन मिले हम उसे काट देंगे, जैसे 3 3 3 यहाँ पे 3, तो अब इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 2 5 जा 10। तो ये हमारी क्या रेशो निकल गई, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अच्छा, 7th क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, अभी फिर इसे शॉर्ट ट्रिक के साथ ही करेंगे हम। तो ए बी सी डी हमने लिख लिया। ए बी कितना है 2 3 और बी सी कितना है 2 1 और सी डी कितना है 3 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 3, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 3 3, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब जो अगर कोई कॉमन चीज हमें मिली तो वो हम काट देंगे, जैसे 3 3 3 3, तो 2 2 जा हमारा क्या हो गया 4, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। तो रेशो हमारी क्या आ गई ए बी सी डी की 4 रेशो 6 रेशो 3 रेशो 2। तो ये हमारा आ गया आंसर। अच्छा, 8th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या कहता है, राम मोहन एंड महेश सैलरी आर इन द रेशो 3 रेशो 5 रेशो 9। If Mahesh salary is rupees 63,000, then find the salary of Ram। तो इसे हम जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था उसी शॉर्ट ट्रिक के साथ इसे सॉल्व करेंगे। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, ओरिजिनल वैल्यू अपॉन डुप्लीकेट वैल्यू मल्टीप्लाई जो भी आपको फाइंड करना है। तो राम मोहन महेश की रेशो कितनी दी है यहाँ पे 3:5:9। सैलरी कितनी दी है महेश की 63,000। तो मतलब ओरिजिनल में जो हमें दी है वो क्या चीज है 63,000, और नीचे क्या आएगी इसी की डुप्लीकेट वैल्यू। ऊपर क्या है ये महेश की सैलरी, तो महेश की सैलरी डुप्लीकेट वैल्यू में क्या है, देखो राम मोहन और महेश, तो महेश की सैलरी कितनी है 9, तो नीचे इसके क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई क्या निकालना है हमें, सैलरी ऑफ राम। तो राम की सैलरी कितनी थी 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3, तो डायरेक्ट हमारा आंसर 3 से हम 3 बार काट देंगे और 3 से 63 कट जाएगा 21,000। तो राम की सैलरी कितनी निकल गई हमारी 21,000। ये हमारा हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन क्या कहता है, द सैलरी ऑफ राम मोहन एंड महेश आर इन द रेशो 2:3:5। If the difference between the salary of Ram and Mohan is rupees 15,000, find the salary of Mahesh। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करेंगे। तो क्या है, राम मोहन और महेश की क्या रेशो है 2:3:5। तो ओरिजिनल वैल्यू हमें क्या दी है, हमें दिया है डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ राम एंड मोहन, क्या दिया है 15,000। तो हम लिखेंगे 15,000, नीचे क्या आएगा इसी की डुप्लीकेट वैल्यू कि ये क्या चीज है 15,000, ये है डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ राम एंड मोहन, राम और मोहन का डिफरेंस। तो डुप्लीकेट में राम और मोहन का डिफरेंस कितना होगा, राम और मोहन का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1, तो नीचे आएगा इसमें 1 मल्टीप्लाई निकालना क्या है सैलरी ऑफ महेश। तो महेश की सैलरी कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, तो क्या आ जाएगा 15 5 जा करेंगे 75,000। तो 75,000 क्या होगी महेश की सैलरी। 10th क्वेश्चन देखते हैं भाई, 2 numbers are in the ratio 5:7। If each number is increased by 4, then the ratio becomes 11:15। Find the numbers। तो सबसे पहले मैं आपको x वाला मेथड इसमें समझाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक। तो इसे कैसे कर सकते हैं, 2 नंबर है, क्या है 2 नंबर, एक 5x है और एक है 7x। तो सभी दोनों नंबरों में मैंने 4 इंक्रीज किया और तब जाके रेशो बन जाती है उन नंबर्स की 11:15। तो 5x में भी मैंने 4 ऐड किया और 7x में भी मैंने 4 ऐड किया, तो रेशो क्या बन गई इसकी 11:15। तो 11:15 को क्या लिख सकता हूं मैं 11/15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 5 जा 75x प्लस 60 इक्वल्स टू 77x प्लस 44। तो 77 में से इधर x को ले जाएंगे तो यहाँ कितना होगा 2x, 75x चला जाएगा, और 60 में 44 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 8। तो x इज इक्वल टू 8 आ गया, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। तो नंबर्स क्या थे, एक 5x था, तो 8 5 जा कितना हो गया, एक तो हो जाएगा हमारा 40 और एक हो जाएगा 56।
अच्छा, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा कि हम कैसे करेंगे। अच्छा, रेशो क्या दी थी नंबर की, फर्स्ट नंबर की 5:7। अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो रेशो क्या हो जाएगा 11:15। अच्छा, एक चीज बताओ, पहले था 2 नंबर थे, जैसे मान लो कि एक नंबर हो गया 20, एक नंबर हो गया 22। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2। अगर मैं एक नंबर को 4 इंक्रीज कर दूं या 3 कुछ भी कर दूं, 4 में ले लेता हूं तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, और इससे भी मैं 4 इंक्रीज कर दूं यहाँ पे कितना हो जाएगा 26। अब भी डिफरेंस कितना हो गया इसका 2। तो डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस हम सेम करेंगे रेशो के अंदर। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 और 7 का 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 11 और 15 का 4। तो ये डिफरेंस हमें सेम करना है, क्योंकि नंबर हमें दोनों में 4 ऐड किया है तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो 4 में 2 को 4 बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई। तो नई रेशो क्या निकल के आ जाएगी ऊपर की, 5 2 जा 10 रेशो 7 2 जा 14, और नीचे की रेशो क्या रहेगी सेम 11:15। तो डिफरेंस हमारा क्या हो गया बराबर, 10 और 14 में भी डिफरेंस 4 का हो गया और 11 15 में भी 4 का हो गया। ठीक है, तो अभी 10 में हम यहाँ पे कितना ऐड करा हमने कि 11 आ गया, यहाँ पे किया 1, लेकिन ओरिजिनल में हमने क्या किया था 4 ऐड। तो 1 को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 की। तो नंबर्स में भी हम क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई। तो 10 में 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या आ जाएगा एक नंबर 40, और 14 में मल्टीप्लाई करूंगा 4 का, दूसरा नंबर आ जाएगा 56। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसमें है डिक्रीज बाय 2। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक के साथ ही हम करेंगे। तो पहले दिया है हमें 5:6, और फिर मैं अगर -2 करता हूं इसमें तो रेशो बन जाता है 9:11। तो सबसे पहले हम डिफरेंस सेम करेंगे। 5 और 6 में कितना डिफरेंस है 1 का, 9 और 11 में कितना डिफरेंस है 2 का। तो मैं इसे 1 को 2 बना लूं, तो 1 में 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो नई रेशो क्या निकल के आ जाएगी 10:12 और 9:11। अब यहां से यहां तक का मैं कितना डिक्रीज कर रहा हूं -1, लेकिन ओरिजिनल में मैंने कितना डिक्रीज क्वेश्चन में बोला है डिक्रीज 2 किया है। तो 1 को 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो नंबर में भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 10 2 जा 20 और 12 2 जा 24। तो ये 2 नंबर थे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब हम डिफरेंस सेम कर लेते हैं तो इस पहली वाली रेशो को हमें यूज में नहीं लेना है। अब जो नई रेशो हमारी है उससे हमें आंसर को फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 नंबर कितने आ गए 20 और 24। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो सही में आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।